हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट अपडेट आप लोग जिसका ऑफिशियली इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ गया, यानी कि लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का डेट आ चुका है, जो 12 जून से होने वाला है। अभी मैं सुबह के वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि इसको लेकर के काफ़ी सारे फेक डेट्स वायरल हुए थे। सबसे पहले डेट वायरल था 18 से 22 मई, जिसको मैं डायरेक्टली मना कर रहा था कि मई में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। अगर मई में एग्ज़ाम होना होता तो लेवल 6, लेवल 4 के ही साथ नोटिस आ गया होता, क्योंकि 10 मई और 18 मई में ज़्यादा गैप नहीं है, केवल 8 दिन का गैप है। और इतने कम दिन में तो सिटी इंटीमेशन नहीं दिया जाता है, सिटी इंटीमेशन भी कम से कम 10 दिन पहले दिया जाता है। तो मैं आपसे क्या बोला था, बिल्कुल वो फेक डेट है। आपका एग्ज़ाम जो है 10 जून के बाद कभी भी हो सकता है। फिर क्या हुआ, एक एग्जैक्ट डेट वायरल हुआ था 13 जून का, तो उस पर मैं आज वीडियो बनाया था। तो मैं कहा था कि 13 जून के बारे में एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि 13 जून से ही होगा या फिर उसके आगे पीछे होगा, लेकिन इतना तो तय है कि 10 जून के बाद टीसीएस खाली हो जा रही है कुछ दिनों के लिए, जिसमें आपके एग्जाम्स कराए जा सकते हैं। ठीक है, मैं श्योर नहीं था, क्योंकि फ्यूचर फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ, फ्यूचर को लेकर श्योर मैं नहीं बोल सकता हूँ। जहाँ मैं मुझे श्योर इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलता है एकदम एक्जैक्टली, तभी मैं श्योर बोलता हूँ। यहाँ पे क्या बोला था मैं कि 10 जून के बाद कभी हो सकता है, बट एक्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता हूँ 13 जून को ही होगा या फिर 13 जून से होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली 13 जून वाली बात जो है फेक निकली और आपका एग्जाम जो 12 जून से होने जा रहा है। अब यहाँ पे बात ये करेंगे कि कितने दिन ये एग्जाम्स चलने वाले हैं, और पहले लेवल 5 का होगा या फिर लेवल 3 का होगा या फिर लेवल 2 का होगा। और जो तीनों एग्जाम्स हो रहे हैं, तीनों क्या एक साथ मतलब चलेंगे बिना किसी गैप के, या फिर इनके बीच कुछ दिन का गैप रखा जाएगा, तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और सबसे अधिक आप लोग परेशान थे कि मतलब कि पेपर टफ आ रहा है, तो आगे के एग्जाम्स को कैसे इंप्रूव करें, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आपके जो स्कोर है वो लास्ट टाइम उसे कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मतलब ध्यान देंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे लास्ट टाइम, तो आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं, इससे क्या हम गेस कर पा रहे हैं, क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं कि पहले कौन सा एग्जाम हो सकता है और कब तक चल सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो नोटिस आया इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ CBT 1 वॉज पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRBs बिटवीन March 30, 2022 टू अप्रैल 1, 2022। ठीक है, तो ये तो सही बात है, आ गया था 2 दिन में रिजल्ट। द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 फॉर पे लेवल 6 एंड 4 वर कंडक्टेड ऑन 9th एंड 10th में 2022, ये भी हो गया था। द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 फॉर द कैंडिडेट्स हु वर शॉर्टलिस्टेड फॉर पे लेवल 5, 3 एंड 2 इन CBT 1 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 12th जून 2022 ऑनवर्ड्स सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस। ठीक है, तो ये ऐसा वर्ड लोग जानबूझ के मेंशन करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे मैं बोला ना फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है, इसलिए लोग टेंटेटिवली वर्ड लिखे हैं और ये लिखे हैं सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशंस, यानी कि कोविड कंडीशन की बात की जा रही है। तो इसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, यहाँ एग्जाम होने की आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी क्या है, कोविड डाउन है, अभी कोविड का कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। बीच में थोड़ा न्यूज़ बढ़ा था, बट कोविड का न्यूज़ डाउन हो गया है, और अभी ये लोग एग्जाम करा के ही रहेंगे अब, क्योंकि इसी बीच टीचर्स खाली है, फिर उसके बाद टीचर्स बिजी हो जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं टीचर शेड्यूल बहुत बिजी है, बहुत हेक्टिक है, खाली नहीं है। तो इस डेट पर मतलब कह सकते हैं 99% कन्फर्मेशन है कि आपका एग्जाम होकर के ही रहेगा। तो अब इसमें सवाल ये है कि पहले कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं लगभग हर एक वीडियो में बताया हूँ कि रेलवे जो है इस पर सारा प्रोसेस लेवल वाइज कराने का प्रयास कर रहा है, पहले लेवल 6, फिर लेवल 5, फिर लेवल 4, फिर लेवल 3, ऐसे करने की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पे क्या वो लेवल 6, लेवल 4 का डेटा हम लोग कंफ्यूज हो गए। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे मामला क्या था, लेवल 4 के कैंडिडेट्स थोड़े कम थे, क्योंकि वो लखनऊ मेट्रो, सॉरी लखनऊ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो की वैकेंसी थी, इस वजह से उसको लेवल 6 के साथ अटैच कर दिया गया। अब उसके बाद क्या, लेवल 5 में कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, लगभग 50 टाइम्स है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका अलग से ही कराना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले लेवल 5 का ही कराया जाएगा, जो 2 दिन चलेगा, 12-13 या 12-14, मतलब 13 को अगर कोई हॉलीडे ना हो सकता 13 को ही करा दिया, 12-13 को करा दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लेवल 3 का, लेवल 2 का होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, गैप रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। अब आप देख रहे हैं रेलवे खुद अपने नोटिस से मतलब कि कितना उल्टा हो जा रहा है। मैं कहा ना, रेलवे अपने नोटिस को भी फॉलो नहीं करता, जो कहता है जस्ट उसका उल्टा कर देता है। फर्स्ट नोटिस में क्या लिखा था कि रीजनेबल गैप रखा जाएगा, बट वहाँ पे देखिए आप क्या हुआ, लेवल 6, लेवल 4 एक साथ हो गया बिना किसी गैप के। अब नोटिस इसमें भी एक साथ आ गया, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का। तो मुझे अब यहाँ गैप की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है बस पहले लेवल 5 का करा लेंगे, ठीक है, 2 दिन, फिर ये एक दिन में लेवल 3 का करा सकते हैं, क्योंकि लेवल 3 के पोस्ट थोड़े कम है, तो हो सकता है एक दिन में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और लेवल 2 में कम से कम मुझे लगता है 3 दिन लगेगा, यानी टोटल मुझे लग रहा है, बस मेरा एक्सपेक्टेशन है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से, कि 6 दिन तक ये एग्जाम चल सकते हैं। अब डायरेक्टली 12 से 17 जून तक, या फिर बीच में कुछ गैप रखे, ये अभी कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्म 12 से एग्जाम स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका पे लेवल 5 का ही एग्जाम सबसे पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही, जो मैं पहले भी कह रहा था कि आप लोग जून में ही मान के चलिए, बहुत से यूट्यूबर्स आपको कंफ्यूज कर देते थे, सारे एग्जाम मई में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा था मई में पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि रेलवे कम से कम 1 महीने पहले नोटिफाई करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ। तो आप देख रहे 1 महीने पहले नोटिफाई कर भी दिया यहाँ पर, ठीक है। 12 जून से एग्जाम है, आज आपका 13 मई है, तो लगभग 1 महीने पहले नोटिफाई कर दिया, यानी 30 दिन पहले नोटिफाई एक्जैक्टली कर ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे अफवाहों से आप लोग को बचना चाहिए, हमेशा मैं कहता हूँ। ये मई वाली डेट फेक निकली, बिल्कुल इसमें मई का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, जून में एग्जाम होने जा रहा है। मैं पहले बताया था 10 जून के बाद पॉसिबिलिटी है, बट मैं एक्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बहुत से यूट्यूबर्स पता नहीं कहाँ से एक्जैक्टली 13 जून की बात कर रहे थे, जिसे मैं क्या बोला हूँ कि इसे मैं ना तो हाँ कह सकता हूँ और ना ही ना कह सकता हूँ, क्योंकि 10 जून के बाद ही होने जा रहा है और जून महीने में होने जा रहा है। तो हो सकता है कि इस डेट से एग्जाम हो सकता है, लेकिन अगर इस डेट से एग्जाम होगा फिर लेवल 6 लेवल 4 का रिजल्ट रुक जाएगा, क्योंकि मतलब 2 पॉसिबिलिटी थी ना, मैं बोला ना रेलवे कब क्या करे कोई गारंटी नहीं होती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है बीच में कि हो सकता है पहले लोग रिजल्ट दे दे लेवल 6 लेवल 4 का, क्योंकि ये बोल रहे थे ज्वाइनिंग अलग अलग कराएंगे, पहले लेवल 6 का कराएंगे, फिर लेवल 5, फिर लेवल 4 ऐसा कराएंगे, ठीक है। तो इन्होंने अभी रिजल्ट नहीं दिया है, तो यानी कि अभी एग्जाम कराने जा रहे हैं, तो रिजल्ट में देरी होगी थोड़ा सा, लेकिन हाँ आंसर की इसका भी बहुत जल्दी आएगा। अगर 17 जून तक एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो मान के चल सकते हैं 20 से 22 जून तक आपका आंसर की भी आ जाएगा। उसमें थोड़ा कम कैंडिडेट्स है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो 22 या 25 तक मैक्सिमम मान लेते हैं, उसके अंदर आपका आंसर की आ जाएगा, 25 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई फिर एग्जाम डेट को लेकर के। अब बात करते हैं कि स्कोर कैसे बूस्ट करें, यहाँ पे लिखा है ना। तो टोटल डेज ऑफ एग्जाम कितना हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग 6 डेज हो सकता है, ठीक है। अब बूस्ट कैसे करें, तो फ्रेंड्स जो लोग लेवल 6 दे के आए हैं वो काफ़ी परेशान हो गए हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स देख के, जीके देख के। तो अब इस लास्ट टाइम में मैं आपको अलग से कुछ करंट अफेयर से जीके के लिए करने को नहीं कहूँगा, मैं बस यही कहूँगा जितना पढ़ें आप उसे प्रैक्टिस करिए, बस आपके मटेरियल का लेवल अच्छा होना चाहिए, आप अधिक से अधिक मॉक लगाइए, आपकी मॉक का लेवल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। लास्ट टाइम अगर मैं सजेस्ट करूँ कोई कोर्स के लिए कि आप जीके का ये ले लो, करंट अफेयर्स का ये ले लो, तो ये काफ़ी आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि 1 महीने में अब आप कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा जितना पढ़ें बस उसी को रिवाइज़ करिए, बस आप चेक करिए आपका मटेरियल का लेवल कैसा है, अच्छा है ना। क्योंकि वो लेवल 6 का एग्जाम था इसलिए थोड़ा टफ था, टफ नहीं था, वो मॉडरेट ही था उस अपने लेवल के अकॉर्डिंग, बस उसे हल्ला बना दिया, उसका ऑफर बना दिया गया कि काफ़ी टफ था, तो बस टफ नहीं था वो, ठीक है। अब बात करते हैं बूस्ट करने की, ठीक है। तो ये तीनों टेस्टेज फ्रेंड्स आप जानते हैं रामबाण साबित हो चुके, मैं कहा लास्ट टाइम केवल टेस्टेज लगाइए, अब अधिक कोर्स के पीछे मत पड़िए, ठीक है। तो ये तीनों टेस्टेज आप जानते हैं लेवल 6 लेवल 4 एग्जाम में रामबाण साबित हुए हैं, जिनकी सेलिंग लगभग अब तक कह सकते हैं कि 500 से ऊपर हो चुकी है, तीनों मिला के, एक केवल 500 नहीं, ठीक है, तीनों की मिला के 500 से ऊपर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस पर विश्वास है, इसे पसंद किया जा रहा है, इसलिए इतने लोग इसे बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा आप ग्रुप डी नाम देख के मत भागिएगा, ये मत कहिएगा मुझे केवल CBT 2 देना है तो मैं ग्रुप डी का क्यों परचेज करूँ। मैं बता दूँ सबका लेवल एक साथ लगभग होता है, क्या होता है ना, कभी कभी पेपर का लेवल एकदम डाउन हो जाता है, कभी कभी अप हो जाता है, इसे सब कुछ ध्यान में रखकर बनाया गया है, चाहे ग्रुप डी का मतलब ये टेस्ट जो है फिर NTPC का, सबको लगभग सेम रखा गया है, ठीक। मैं बोला ना इसे लेवल वाइज तो होता है, बट कभी कभी क्या होता है सिचुएशन उल्टा बन जाता है, जैसे आप लोग इतना हल्ला कर दिए पेपर टफ है, कहीं से पेपर एकदम इजी आ जाए, तो इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को लगा के जाना चाहिए, ये नहीं केवल एकदम इजी या फिर केवल एकदम टफ ही, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा तीनों टेस्ट सीरीज आप जरूर मतलब ट्राई करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप बहुत बड़े महारथी, आपको लगता है आप इतने टाइम में बड़ा कोर्स कवर कर सकते हैं, तो आपके लिए ये रेलवे ग्रुप डी और NTPC, ठीक है, जो फुल कोर्स दिख रहा है 5555 में, इस पर भी 10% ऑफ मिल जाएगा, और इन सब पर भी 10% ऑफ चल रहा है एग्जाम बोनस ऑफर के रूप में, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 10% ऑफ के लिए आपको कौन सा कूपन कोड यूज़ करना है, एग्जाम 10। और ये सभी मतलब टेस्टेस कहाँ मिलेंगे, हमारे ऐप पर मिलेंगे, टारगेट विद विनय निर्भीक ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। ये जो कोर्स है फ्रेंड्स 2 दिन में अभी तक केवल 5 लोगों ने खरीदा है, ये तीनों को 500 लोग खरीद चुके हैं, मतलब 20 दिन में, और इसे केवल 1 दिन में या 2 दिन में कह सकते हैं 5 लोगों ने खरीदा। क्यों? क्योंकि काफ़ी महंगा, ये सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम सबको फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर भी है, तो स्पेशली आप ग्रुप डी के लिए पढ़िएगा, NTPC इसको मत यूज़ करिए, ठीक है, जो 199 का दिख रहा है, पहले 399 का था, ठीक है, इसे ऑफ दिया गया है 50.13% का। और ये रेलवे ग्रुप डी वाले पे जो दिख रहा है फुल कोर्स, इस पर भी ऑफ चल रहा है एग्जाम 10 का, ये आपको 52 FT 300 कुछ पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परेशानी जरूरत नहीं, मैं नहीं कहूँगा फुल कोर्स लेने के लिए, इसीलिए अभी तक इसे केवल 5 लोगों ने लिया है। जो लोग बहुत बड़े महारथी लगता है वो फुल कोर्स कंप्लीट कर सकते थे कम दिन में, वो ले सकते हैं, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि वाकई में इसे कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं यही कहूँगा लास्ट टाइम आप लोग क्या करिए, केवल अधिक से अधिक मॉक लगाइए, अधिक टेस्ट सीरीज लगाइए, और उनका लेवल देखिए कैसा एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, ठीक है। हमारे तीनों मॉक जो है लेवल 6 लेवल 4 में काम आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ लेवल 5 में भी काम आएंगे, लेवल 3 में भी काम आएंगे और लेवल 2 में भी काम आएंगे। एक बार इन तीनों को बाय करके देखिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल सकते हैं या फिर उनके लेवल के मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा जरूर बाय करें इन तीनों को, केवल एक को नहीं तीनों को। मैं फिर कह रहा हूँ ग्रुप डी नाम समझ भागिएगा, ये मतलब यूजफुल साबित होंगे। कभी कभी ग्रुप डी क्वेश्चन NTPC में आते हैं और कभी कभी NTPC क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं, ऐसा भी होता है। इसलिए मैं कहूँगा तीनों जरूर बाय करिए, जो तीनों बाय किए थे उनका बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा बस, और कुछ नहीं कहूँगा। बाकी इसके अलावा कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर और कोई क्वेरी ऐप को लेकर के या फिर टेस्ट्स को लेकर के, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में या फिर ऐप पर ही डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना है, थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।